हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता के। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 20 को कवर करने वाले हैं, जो कि यह जो 20 नंबर सेट जो है, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्जाम होने वाला है, उसी के लिए यह रुकमणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ था। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट था, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया था। जो कि आज यह जो प्रैक्टिस सेट है, आज आखिरी इस सेट का है, जो कि इसका हम 20 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करा दिए आज। जो कि अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया है, जो बिहार पुलिस का जो नया पैटर्न जो जारी किया गया था, उसी आधार पर दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं सेट नंबर 20 को कवर करते हैं। जो कि देख लेते हैं सेट का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 20 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है। देखते हैं ऑप्शन दिया है, ऊर्जा मुक्त होती है तथा अगला है ऊर्जा अवशोषित होती है, तथा अगला है ऊर्जा न तो मुक्त होती है और न ही अवशोषित होती है, तथा अगला है कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा, दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, जो कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि पृथ्वी पे जो बारिश के बूंदे जो गिरती है, वो गोल किसके कारण हो जाती है। तो यह जो होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। जो कि पृष्ठ तनाव होता क्या है, तो पृष्ठ तनाव द्रव के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होता है। जो कि पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा में लंबाई होता है। आगे देखते हैं, जो कि 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से सूर्य के प्रतिबिंब बन रहा है। तो 30 डिग्री के कोण बनता है, तो सूर्य का प्रतिबिंब का व्यास क्या हो जाएगा। तो सूर्य का प्रतिबिंब जो निकालना होगा, इसका व्यास जो जगह 0.8 सेंटीमीटर 87 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि आगे देखते हैं, दिया एक न्यूटन के गति के नियमों के द्वारा क्या होता है। बताना आपको कि न्यूटन के जो गति के नियम जो होता है, इसके द्वारा क्या होता है। तो न्यूटन के गति के नियमों के द्वारा द्वितीय नियम से प्रथम और तृतीय नियम प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। जो कि द्वितीय नियम से प्रथम और तृतीय नियम प्राप्त किया जा सकता है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि प्रथम नियम क्या होता है। तो प्रथम नियम से जड़त्व एवं बल की परिभाषा मिलती है। वही द्वितीय नियम जो होता है, उसमें संवेग और आवेग एवं बल का व्यंजक प्राप्त होता है। वही तृतीय नियम क्या होता है, तो तृतीयक नियम में बल का गुणा और संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो दिया गया गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है, वह कुछ भी द्रव्यमान वाले किन्हीं पे लगता है। इसका जो आंसर जगह, जो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार यह बल जो होता है, कुछ भी द्रव्यमान वाले किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है, तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाती है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण जो होता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का। इसका जो आंसर जगह, ए नंबर हो जाएगा। जो कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम जो है, उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। जो कि यह क्या होता है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु तब तक अपनी अवस्था को बनाए रखता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसका जो आंसर जगह, ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन दिया कि चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जो जी जो है, इसका मान क्या होता है। तो इसका मान जो होता है, वह पृथ्वी के सतह पर जी के मान से कम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। जो कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है, वो घटता है। वही पृथ्वी के अंदर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, उसका मान जो होता है, वो फिर भी घटता है। तो याद रखिएगा, ऊपर जाएंगे फिर भी घटेगा, और जब पृथ्वी के अंदर जाएंगे तब पर भी इसका गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, उसका मान जो होता है, घटता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है और 96 एमए की धारा उसमें से होकर प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो यह चालक का प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है, विभवांतर बटा में विद्युत धारा होता है। जो कि यहाँ विभवांतर कितना दिया है, तो विभवांतर जो दिया गया 24 वोल्ट दिया गया है, और विद्युत धारा जो दिया गया
96 में दिया गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका हो जाएगा ऊपर में जो है 24 वोल्ट हो जाएगा और नीचे जो है 96 गुने 10 के पावर -3 ए हो जाएगा, जो कि इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 250 ओम आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो 8 नंबर दिया है एक मानव शरीर, इसमें से कौन सा भाग साल की उपकला से स्थानांतरित नहीं होते। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया है इनमें कौन सा भाग है जो साल की उपकला से स्थानांतरित नहीं होती है। तो पहला दिया है त्वचा, तथा अगला दिया मुख दिया गया, तथा अगला दिया बृकक नालिकाएं दिया गया, तथा अगला दिया ग्रासिका दिया गया है। तो इसका जो हो जाएगा बृकक नालिकाएं हो जाएगी। इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 9 नंबर देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है कि जब प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर कितना होगा। तो यह जो हो जाएगा, जब प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जब संयोजित किया जाता है तो उसमें प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर अगर निकालना हो तो यह जो जाएगा प्रतिरोध के समानुपाती हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रतिरोध जो होता है विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध होता है, जो कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है, जो कि प्रतिरोध वोल्ट प्रति एम्पियर का अनुपात होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। जो कि 10 नंबर जो क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि रीजनिंग और मैथ्स का सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 11 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर जो क्वेश्चन है इंग्लिश का क्वेश्चन दिया, जो कि दिया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, यहाँ बताना है मतलब अपोजिट बताना है। तो देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया है कि ह्यूमिलिटी, जो कि ह्यूमिलिटी का अर्थ होता है विनम्रता होता है, विनम्रता होता है, जो कि इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। तो इसका एंटोनिम्स जो हो जाएगा ऑर्गेंस हो जाएगा, जो कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है घमंड होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देख लेते हैं दिया है टिमिडिटी, जो कि टिमिडिटी का अर्थ होता है कायरता होता है। तथा यहाँ दे साइनेस, जो कि इसका अर्थ होता है शर्मिलापन होता है। तथा यहाँ दे ओबीडियंस, जो कि इसका अर्थ होता है आज्ञाकारिता होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स, यहाँ एडम्स बताना है। तो देख लेते हैं डे एंड नाइट, जो कि इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो अर्थ जो हो जाएगा, इसका सही आंसर जो जगह हो जाएगा कंटिन्यूसली हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका अर्थ होता है लगातार होता है। आगे देखते हैं 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। तो दिया है कि भानु द सिक्योरिटी गार्ड आस्क एवरीवन एंटरिंग माय बिल्डिंग टू शो देयर डैश कार्ड। तो यह जो हो जाएगा आइडेंटिटी कार्ड शो करने के लिए बोला। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, मतलब इसमें जो सही जो दिया गया है उसको बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया। तो इसमें जो बी नंबर में जो है सही दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है रोक होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड दिया गया है। तो दिया गया कि ए मैन हुज वाइफ इज डेड। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा विस्डर हो जाएगा, विधुर हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है यहाँ इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो इसमें जो गलत दिया गया बी नंबर में, जो कि इसका सही क्या हो जाएगा। तो इसका सही जो हो जाएगा LEGENDARY हो जाएगा। क्या हो जाएगा। तो LEGENDARY हो जाएगा। इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, यहाँ बताना है मतलब इसका समानार्थन शब्द बताना है। तो दिया है कि लेगोनिक, जो कि लेगोनिक का अर्थ होता है छोटा या संक्षिप्त होता है, जो कि इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्साइज हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर देख लेते हैं। दिया है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें बताना है। तो देख लेते हैं दिया है कि ही डिस्प्लेस्ड द टेस्ट ऑफ ब्लैक कॉफी। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर डिस्प्लेस्ड का गलत दिया गया है या इसका आंसर बी नंबर में सही दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है, मतलब यहाँ जो कनक जो शब्द दिया गया इसमें कौन सा गलत दिया गया वो बताना है। तो देख लेते हैं पहला दिया धतूरा, जो कि सही है। अगला है सोना, जो कि ये भी सही है। अगला है खजूर, जो कि ये भी सही है। तथा यहाँ दे केस, जो कि केस जो है यह गलत दिया गया। तो इसमें गलत वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि कनक शब्द का अर्थ होता है धतूरा होता है, सोना होता है, खजूर होता है या कंचन होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि लिखित
का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो लिखित जो हो जाएगा इसका विलोम जो जगह अलिखित हो जाएगा, सॉरी अलिखित या उसी को मौखिक कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे निरीक्षर, जो कि निरीक्षर का क्या हो जाएगा? तो निरीक्षर का विलोम जो जगह साक्षर हो जाएगा। वही यहाँ दे संचालित, जो कि संचालित का विलोम क्या हो जाएगा? तो असंचालित हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो यह कीर्तिलता जो है, यह जो रचना जो है, यह है अपभ्रंश का। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर दिया है कि इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो बताना है आपको, यहाँ जो वस्तु दिया गया इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इसका बहुवचन जो है वस्तुएं हो जाएगी। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 25 नंबर दिया गया, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सही वर्तनी वाला जो शब्द दिया गया है वह सी नंबर में सही दिया गया। इसमें जो सी नंबर दिया गया उसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ समिति लिखा गया, इसका विलोम क्या होता है? तो समिति का विलोम जो होता है सदस्य होता है। वही इसका प्रवाची क्या होता है? तो इसका प्रवाची होता है सभा होता है या समाज होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ था? तो हिंदी साहित्य के लिए जो प्रथम व्यास सम्मान जो दिया गया था वह राम विलास शर्मा को दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 27 नंबर दिया है, सामाजिक जीवन, जो कि यह जो है ये क्रम से आपको बताना है, जो कि इसको आप लोग पीडीएफ में मिलान कर लीजिएगा। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ दिया है शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ शुद्ध जो दिया गया उसको चूज करना है। तो देखते हैं, पहला दे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तथा अगला दे वाह कितना सुंदर दृश्य है। फिर यहाँ दे वाह कितना सुंदर दृश्य, जो कि यह जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक इसमें दिया गया, जो कि इसका सही जो हो जाएगा वह बी नंबर इसमें सही दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? बताना आपको, जो कि जीके जीएस का क्वेश्चन आ गया, जो कि दिया है प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया था? तो यह जो जगह जो दिया गया था 2002 में दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत दिया गया था? तो 86वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र को मूलभूत परिवर्तन किया गया था। जो कि उसी समय अनुच्छेद 21 जो है उसमें संशोधन करके 21A जोड़ा गया था, जो कि उसको जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। जो कि वही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यह सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का जो सामना जो करना पड़ा था वह करना पड़ा था यूगोस्लाविया का। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान के 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताना आपको, जो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो हुआ था वह किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित जो है पंचायती राज से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है। जो कि यह जो है एल सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किया था। क्वेश्चन पूछ देगा कि किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किया था? तो यह जो किया था एल सिंघवी ने किया था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि पंचायती राज लागू कब किया गया था? तो यह जो लागू जो हुआ था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। जो कि इसी वजह से हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर देख लेते हैं क्या देगा। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? यहाँ बताना है, यहाँ जो दिया गया इसमें राजनीतिक दल का कौन सा कार्य नहीं वाला बताना है। तो देख लेते हैं, पहला दे निर्वाचन में भाग लेना, जो कि है। अगला दे जनमत का निर्माण करना, जो कि ये भी है। तथा अगला दे सरकार की आलोचना करना, जो कि ये भी है। तथा अगला दे सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना, जो कि सामाजिक आर्थिक आंदोलन जो है इसे भड़काना जो है यह राजनीतिक दल का यह नहीं है, इसका कार्य नहीं है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर दिया गया, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र है? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 25 में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 जो है यह वर्णित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में यह स्वतंत्र है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह जो दिया गया अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। जो कि वही क्वेश्चन एक पूछ देगा कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 26 में किया गया। जो कि अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन किया गया है।
आगे देखते हैं, दिया है कि भारत में काली क्रांति संबंधित है। तो बताना आपको कि काली क्रांति जो था वह किससे संबंधित था। तो यह जो था कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे मत्स्य उत्पादन, जो कि मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है। तो यह मत्स्य उत्पादन जो है नीली क्रांति से संबंधित है। वही यहाँ दे दूध उत्पादन, जो कि दूध उत्पादन जो है इसे श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड इसी को कहा जाता है। तो यहाँ जो पूछा था काली क्रांति पूछा था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये भारत आधुनिक विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है। तब भारत अधिकतम जो है विदेशी मुद्रा जो यह निर्यात जो करता है वह करता है कपड़ा का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। भारत जो है अधिकतम कपड़ा का निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 36 नंबर दिया है, इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है। यहाँ बताना है आपको कि कर सुधार जो है वह कौन सी समिति से संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है राजा चैलिया समिति। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो यह जो कहा जाता है वह सुलभ ऋण कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है। तो मैंग्रोव वन जो है सबसे ज्यादा विस्तार जो है वो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा में। यह जो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि सुंदरवन डेल्टा में कौन सा वन पाया जाता है। तो यहाँ सुंदरी नामक पौधा पाए जाने के कारण, वन पाए जाने के कारण यह सुंदरवन डेल्टा इसका नाम पड़ा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर दिया है कि मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन थे। तो मुगल वंश के प्रथम सम्राट जो थे वह बाबर थे। जो कि बाबर ने भारत में मुगल वंश का नींव रखे थे। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब रखे थे। तो बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध जो कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526। याद रखिएगा क्वेश्चन, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो यह जो था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने विजय हुआ था और उसी समय मुगल साम्राज्य का यह नींव रखा था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। तो यह बस्तर आंदोलन जो हुआ था इसमें प्रमुख भूमिका जो निभाए थे वह गुड्डाधुर निभाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि यंग इंडिया किसकी पत्रिका है। बताना आपको कि यंग इंडिया जो पत्रिका जो है वह किसके द्वारा संपादित या लिखा गया था। तो यह जो लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ यंग इंडिया के बारे में पूछा है। तो यंग इंडिया नाम से लाला लाजपत राय ने पुस्तक लिखी थी। वही साप्ताहिक पत्रिका क्वेश्चन पूछ देगा। तो साप्ताहिक पत्रिका जो था महात्मा गांधी का था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि महात्मा गांधी का अन्य कौन सी पुस्तक था। तो इनके द्वारा एक नवजीवन नाम की साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई थी और एक इंडियन ओपिनियन, जो कि यह इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र जो था गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जून 1903 में निकाले थे। याद रखिएगा क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी पहली बार समाचार पत्र कब निकाले थे। तो यह जो यंग ओपिनियन इंडियन ओपिनियन निकाले थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका में जून 1903 में निकाले थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न अवशिष्ट उत्पाद है। तो देख लेते हैं यहाँ कौन सा उत्पाद जो है अवशिष्ट उत्पाद है। तो यह जो जगह ऑक्सीजन है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। तो मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 है और इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है। तो V1 बटा में V2 का मान क्या हो जाएगा। तो यह V1 बटा में V2 का मान जो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि 80 अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करता है। उसके कपड़े का रंग फीका पड़ जाता है। यह विलयन किसका हो सकता है। तो यह जो विलयन जो हो सकता है वो ब्लीचिंग पाउडर का हो सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र जो होता है ये CaOCl2 होता है। जो कि ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित क्लोरीन आयरन जो होता है, जो कि यह कपड़े का रंग उड़ाकर उसे ब्लीच कर देता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा जो होता है इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दिया है निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद की पहचान कीजिए। यहाँ जो दिया गया इसमें उत्पाद की पहचान करना है। तो देख लेते हैं, यहाँ दे चूना पत्थर दिया गया और यहाँ P दिया गया, उसके बाद CO2 दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वो CaO हो जाएगा। जो कि यह सॉलिड रहेगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ क्या हो जाएगा। तो चूना पत्थर जो होता है CaCO3 होता है। जो कि यह जब रिएक्ट करेगा तो यह जो बनेगा CaO बनेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा। तो यह जो है CaO हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, सॉरी सी नंबर हो जाएगा।
जाएगा, जो कि सी है वो क्या होता है, तो यह जो होता है क्विक लाइम कहते हैं इसी को। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अवघटन अभिक्रिया कब होती है। बताना है आपको कि अवघटन अभिक्रिया जो होता है यह कब होता है। तो यह जो अभिक्रिया जो होता है, जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है तभी अवघटन अभिक्रिया होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाती है। बताना आपको, यहाँ जो अभिक्रिया जो है उसमें विस्थापन अभिक्रिया क्या दर्शाती है। तो यह जो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मीथेन, जो कि इसका सूत्र जो होता है CH4 होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो मीथेन की संरचना जो होता है वो चतुष्कोणीय होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि मीथेन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। तो आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे वाले तत्व के परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा। तो उसके ठीक ठीक जो नीचे जो होगा उसका परमाणु क्रमांक जो जगह 33 हो जाएगा। इसका आंसर जो जगह वह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दिया है यहाँ जो दिया गया CH3 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, उस पर लगा है CH2 CH2 CH3 है, और यहाँ CH है CH2 है CH3। तो इसको बताना है कि इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। तो इसका IUPAC नेम जो होता है 3 इथाइल हेक्सिन 1 होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है दो प्रकार का होता है, सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है। संतृप्त होता है और असंतृप्त होता है। जो कि सैचुरेटेड जो होता है वह एक प्रकार का होता है और अनसैचुरेटेड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जो कि सैचुरेटेड जो एक प्रकार का होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एल्केन कहा जाता है। जो कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है या उसका फॉर्मूला सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है CnH2n+2 होता है। वही यहाँ दे जो जो अनसैचुरेटेड जो है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है यह दो प्रकार का होता है। जो कि दो प्रकार में कौन कौन सा होता है, तो यह जो होता है एल्कीन होता है। जो कि एल्कीन जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, और एक अल्काइन होता है। जो कि अल्काइन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो कि अल्कीन जो होता है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। और ये ट्रिपल बॉन्ड जो होता है जिसे अल्काइन कहा जाता है, अल्काइन इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है, इस वजह से इस बार भी पूछने की संभावना होगा। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो आपको PDF में दे दिया जाएगा। जो कि इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। 51 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 52 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 53 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो 54 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 56 नंबर, जो कि 56 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया गया 56 नंबर का आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 57 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 58 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि GK/GS का क्वेश्चन दिया है 59 नंबर में, जो कि दिया गया कि चिली किस महाद्वीप में स्थित है। बताना आपको, जो चिली देश जो है वह किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह जो स्थित जो है वह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि चिली एक समुद्र तटीय देश है, जो कि इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी जो है सेंटियागो है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि चिली की मुद्रा क्या है, तो चिली की मुद्रा जो है पीसो है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो बताना आपको, भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन जो है कहाँ पे होता है, तो यह जो होता है उत्तर प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, गन्ना का जन्म स्थली किस देश को माना जाता है। तो गन्ना का जन्म स्थली जो माना जाता है वह भारत को माना जाता है। आगे देखते हैं, जो दिया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है पावो क्रिस्टेटस होता है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा होता है। तो भारत का राष्ट्रीय फल जो होता है आम होता है। जो कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है
मैनीगी फेटा इंडिका होता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है पैंथरा टाइग्रिस लिथरायस होता है, जो कि यह कहाँ पे पाया जाता है भारत में, तो यह जो पाया जाता है बंगाल के जो सुंदरबन डेल्टा जो है, सुंदरबन जो पाया जाता है उसी के क्षेत्र में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब किया गया था, तो बाघ परियोजना जो है इसकी शुरुआत जो किया गया था या 1973 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि बाघ प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रथम टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया था, तो प्रथम टाइगर रिजर्व जो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो टाइगर स्टेट के नाम से जो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी बड़ी समितियां बनाई थी, तो संविधान बनाने के लिए जो ये बड़ी समिति का जो गठन जो किया गया था वो 8 समिति थी। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही छोटी कुल समिति कितनी थी, तो छोटी कुल समिति जो थी 13 था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत जो किया गया था यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि कब पेश किया गया था, तो यह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। वही 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा ने प्रस्तावना स्वीकार किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो 65 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है, तो देख लेते हैं इसमें कौन से प्रवासियों की नागरिकता के कुछ अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। तो यहाँ दिया अनुच्छेद 7 दिया गया, अनुच्छेद 4 दिया गया और अनुच्छेद 6 दिया गया और अनुच्छेद 5 दिया गया है। जो कि इसमें जो हो जाएगा अनुच्छेद 7 हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया, तो यह जो किया गया भाग 2 में किया गया है। जो कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। जो कि भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जो कि अनुच्छेद से संबंधित एक ऑलरेडी हम वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझा के बताया गया। अगर आप लोग देख लीजिएगा तो जितने भी अनुच्छेद से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा आप उससे बना सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं, जो कि 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो संघ लोक सेवा आयोग जो है इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले पूर्ण होता है वही मान्य होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में की चर्चा किया गया, तो भाग 14 जो इसमें अनुच्छेद 315 के तहत स्वायत्त और संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा विशेष प्रावधान से संबंधित है। यह जो है अनुच्छेद 16 है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 16 जो है इसमें अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक वर्णन किया गया है। जो कि इसमें अनुच्छेद 30 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 330 जो है इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का वर्णन किया गया है। वही यहाँ दे भाग 18, जो कि भाग 18 किससे संबंधित है, तो भाग 18 जो है यह आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। वही यहाँ दे भाग 17, जो कि भाग 17 किससे संबंधित है, तो यह जो है राज्य भाषा का वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि IFSC कोड जो है अंकों वाला संख्याओं और अक्षरों का निर्मित कूट होता है, जो कि विशिष्ट रूप से किसी बैंक की शाखा को चिन्हित करता है। तो यह जो चिन्हित जो करता है इसमें जो संख्या जो अंक का यह कोड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि IFSC का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम जो होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। आगे देखते हैं, दिया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किस वर्ष से मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो यह मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है यह 1990 से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, बताना आपको भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे, तो पहले भारतीय गवर्नर जो बने थे CD देशमुख बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब बने
थे? तो यह 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक बने थे। वही यहाँ दिया भारतीय रिजर्व बैंक दिएगा, मतलब आरबीआई दिया गया, जो कि आरबीआई की स्थापना कब किया गया था? तो आरबीआई की स्थापना जो है 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, जो कि किस आयोग के सिफारिश पे किया गया था? तो यह जो है हिल्टन आयोग के सिफारिश पे किया गया था। जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? यहाँ प्रथम भारतीय पूछा गया है, लेकिन वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि प्रथम कौन बने थे? तो प्रथम जो बने थे वह सर ओसबोर्न स्मिथ बने थे, जो कि यह कब बने थे? तो 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक बने थे। फिर से एक बार नाम रिपीट करते हैं, कौन बने थे? तो ओसबोर्न स्मिथ बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक राजमन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था? तो यह राजमन्नार समिति जो है इसका नियुक्ति जो किया गया था वो तमिलनाडु सरकार द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किससे संबंधित है? तो यह राजमन्नार समिति के गठन जो है केंद्र और राज्य के बीच विवादों को सुलझाने के लिए यह 1969 ईस्वी में गठन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है क्लोरीन गैस क्या होता है? तो यह क्लोरीन गैस जो होता है यह होता है ऑक्सीकरण और विरंजक दोनों होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह एक अज्वलनशील गैस होता है। आगे देखते हैं, दिया है एक बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि NH2 NP6 के तत्व निम्न में से कौन सा होता है? तो इसमें जो तत्व जो होता है वो उत्कृष्ट गैस होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ बताना है कि प्रोटीन जो होता है उसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके कमी से जो रोग होता है वो क्वार्सियोरोकर रोग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन एस्टेरॉयड है? बताना आपको यहाँ जो दिया गया विटामिन, इसमें एस्टेरॉयड विटामिन कौन सा है? तो देख लेते हैं। पहले दे विटामिन ए, जो कि नहीं है। अगला दे विटामिन बी, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला विटामिन B12, जो कि B12 भी नहीं है। तथा अगला दे विटामिन डी, जो कि विटामिन डी जो है यह एस्टेरॉयड विटामिन है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है, जो कि इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। वही यहाँ दे विटामिन 12, जो कि विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबालामाइन होता है, जिसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके कमी से रक्त अल्पता नामक रोग होता है, जो कि यह किसके कमी से होता है? तो यह जो है कोबाल्ट की कमी से यह रोग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 76 नंबर दिया है, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव कौन सा है? तो स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव जो होता है यह होता है माइकोप्लाज्म होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि माइकोप्लाज्म के खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो माइकोप्लाज्म की खोज जो है सर्वप्रथम लुईस पास्चर द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? तो छोटी इलायची जो प्राप्त जो किया जाता है वह एलेटेरिया कार्डोमम से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? तो एक लिंगी पुष्प जो उत्पन्न जो करता है यह जो करता है तरबूज और पपीता करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत दिया गया वो बताना है। तो देख लेते हैं। पहला दे हरगोविंद खुराना, जो कि संश्लेषित जीन के मॉडल, जो कि सही है। अगला वाटसन एंड क्रिक, जो कि डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल दिए थे, जो कि ये भी सही है। तथा अगले दे रॉबर्ट कोच, जो कि रक्त वर्ग, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि रक्त वर्ग जो है इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था लैंड स्टीनर द्वारा किया गया था। जो कि यहाँ दे रॉबर्ट कोच, जो कि रॉबर्ट कोच जो है सूक्ष्म जैविक, जो कि माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित है, माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित है। तो यह दिया गया गलत दिया गया, तो इसमें गलत वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। और यहाँ देख ग्रेगर मेंडल, जो कि आनुवंशिकता का नियम दिए थे, जो कि यह भी सही है। तो इसमें गलत वाला जो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 80 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि लाइपेज का श्रावण कहाँ से होता है? तो इसका श्रावण जो होता है अमाशय से होता है, अग्राशय से होता है और अग्रहणी से होता है। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 81 नंबर, जो कि यह मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं 81 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 82 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दिया है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जो कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 82 नंबर का आंसर जो जगह 8 हो जाएगा। जो कि यहाँ नहीं दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 83
83 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 85 नंबर जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो कि यह 86 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 88 नंबर जो कि दिया गया है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था। तो यह चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो किया गया था यह उत्तराखंड से किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ से किया गया था, तो यह उत्तराखंड के चमोली जिला से 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया था। जो कि यह किससे संबंधित था, तो यह जो संबंधित जो था पेड़ काटने के बचाने से यह संबंधित था। आगे देखते हैं जो कि 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना होता है। तो भारत में कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में जो होता है यह जो जगह वो 3.2 होता है, 32.8 होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान जो है वह पहला स्थान है। वही क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, तो भारत का क्षेत्रफल में जो स्थान जो है 7वां है। जो कि 7 इससे पहले 6 कौन कौन सा देश है, तो इससे पहले 6 देश जो है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है। वही 8वां देश कौन सा है, तो 8वां देश जो है अर्जेंटीना है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं ताकि ये जो क्वेश्चन है पिछले एग्जाम में पूछा गया है इस एग्जाम में पूछने की बहुत संभावना है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो प्रथम जो देश जो है वो रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चीन है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद ब्राजील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। जो कि 7वां जो देश जो है वह अपना भारत है। जो कि 8वां कौन सा है, तो 8वां जो है अर्जेंटीना है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत का तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत का तटीय सीमा की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है। यह वही क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि भारत का मुख्य भूमि के तटीय भाग का कुल लंबाई कितना है, तो यह जो है 6100 किलोमीटर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया, तो दिया है कि मैक-मोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करता है। तो यह मैक-मोहन रेखा जो है भारत को जो अलग जो करता है चीन से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि मैक-मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो मैक-मोहन रेखा जो 1914 ईस्वी में भारत और चीन के मध्य निर्धारित किया गया था। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं है। मतलब अमरकंटक की पहाड़ी से यहाँ कौन सी नदी नहीं निकलती है बताना है। तो देख लेते हैं, पहले देखें नर्मदा जो कि निकलती है, अगला है ताप्ती। जो कि ताप्ती नदी जो है यह अमरकंटक की पहाड़ी से नहीं निकलती, इसका उद्गम जो है बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से होता है। वही ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया नर्मदा दिया गया, सोन दिया गया और जोहिला दिया गया। जो कि यह जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। आगे देखते हैं दिया है कि दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है यह क्या है। तो यह दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित जो है वह एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसे राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था, तो यह जो दिया गया था 1981 ईस्वी में दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था। तो सर्वप्रथम मानसून शब्द जो है यह जो प्रयोग जो किया गया था यह अरब देश के नाविकों द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि मानसून शब्द जो है अरबी भाषा का मौसमी शब्द से बना हुआ है। जो कि इसका अर्थ होता है मौसम होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि जनजातीय की सर्वाधिक आबादी कहाँ पे है। तो जनजातीय के सबसे जो अधिक आबादी जो है यह जो है अफ्रीका में है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 95 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाले पहली भारतीय महिला कौन है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वह थी कल्पना चावला थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थे। जो कि कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 17 मार्च 1962 ईस्वी को हरियाणा के करनाल में हुआ था। इनका मृत्यु जो हुआ था 1 फरवरी 2003 को कोलंबियो अंतरिक्ष यान के दुर्घटना होने से हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया कि सामंजस्यपूर्ण प्रणाली जो कि इसी को हार्मोनाइड सिस्टम कहा जाता है, जो एक 6 अंकों वाली पहचान कोड है, जो किसने विकसित किया था। तो यह जो विकसित जो किया गया था वो विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि विश्व सीमा शुल्क संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया
दिया है कि जीडीपी सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में है। तो जीडीपी का सर्वाधिक योगदान जो है यह जो है तृतीयक क्षेत्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीता है। तो भारत जो पदक जो जीता है 11। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला देख लेते हैं 99 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तब भारतीय पुरुष क्रिकेट के जो नए मुख्य कोच जो नियुक्त किए गए हैं वह गौतम गंभीर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि आज का जो ये सेट का आखिरी क्वेश्चन जो है, जो कि 20 नंबर का आखिरी क्वेश्चन, जो कि पूरा सेट भी हम रुकमणी का कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो सबका हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। प्लेलिस्ट से जाके आप लोग बारी बारी से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बहुत पूछने की संभावना होगा। तो देख लेते हैं, दिया है कि हाल ही में किसे भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया। तो यह कुलपति जो नियुक्त जो किया गया वो साइमन मार्क को किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा भारत का पहला एआई अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थापना किया गया है। तो यह जो किया गया मुंबई में किया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।